आज की वीडियो में क्लास 5 लेसन 12 एलिस इन वंडरलैंड इस लेसन के हिंदी में अनुवाद और अर्थ को अच्छे तरीके से समझेंगे। एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक लड़की का नाम है। वंडरलैंड मतलब होता है आश्चर्यजनक या आश्चर्य की दुनिया या अद्भुत दुनिया। एलिस आश्चर्य की दुनिया में मीन्स यहाँ पर एक खरगोश होता है, एक विचित्र खरगोश होता है जिसका पीछा करते करते एलिस नाम की लड़की है वह एक विचित्र दुनिया में, एक अद्भुत दुनिया में पहुँच जाती है और वहाँ एक सुंदर सा उसको गार्डन मिलता है। आइए इस कहानी को अच्छे तरीके से समझते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। वन डे एक दिन एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री। एलिस एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर अपनी बहन को सुन रही थी। रीडिंग ए स्टोरी एक कहानी पढ़ते हुए। मतलब एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन को कहानी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली अचानक सी सा ए ब्राउन रैबिट स्कैम्पर बाई। वह एक भूरे खरगोश को देखी। स्कैम्पर बाई जो जल्दबाजी में दौड़ते हुए जा रहा था। तो मतलब इसका अर्थ हुआ कि वह जल्दबाजी में दौड़ते हुए एक भूरे खरगोश को देखी। सा मतलब देखा या देखी, ब्राउन मतलब भूरा, रैबिट मतलब खरगोश, स्कैम्पर मतलब होता है तेजी से हड़बड़ाकर दौड़ना। अब आगे देखते हैं। ही हैड पिंक आइज। उसके पास गुलाबी आंखें थी, मतलब उस खरगोश की आंखें गुलाबी थी। एंड और वॉज वियरिंग ए ब्लू कोट, और वह नीले कोट को पहने हुए था। कौन पहने हुए था? वो खरगोश। उस खरगोश की जो आंखें थी वह गुलाबी कलर की थी और जो कोट वो पहने हुए था वह नीला कलर का था। ही टुक आउट ए बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। वह अपने सदरी के जेब से एक बड़ा घड़ी निकाला। कौन निकाला? वह खरगोश। वह खरगोश अपने सदरी के जेब में से एक बड़ा घड़ी निकाला। वेस्ट कोट मीन्स होता है सदरी, पॉकेट मीन्स होता है जेब, वॉच मीन्स होता है घड़ी, ए बिग मतलब एक बड़ा, टुक आउट मतलब निकाला। तो वो खरगोश कैसा था? वह हड़बड़ाहट में जा रहा था, भूरे रंग का था और उसकी जो आंखें थी वो गुलाबी थी और वह नीले कोट को पहने हुए था और वह एक सदरी भी पहने हुए था जिसके कोट में से, जिसके पैकेट में से, जेब में से वह एक बड़े घड़ी को निकाला। यह सब एलिस देख रही थी। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे कि वह बहुत जल्दबाजी में हो, ही सेड और कहा कि ओह डियर, अरे प्री, आई विल टू बी लेट, मुझे बहुत लेट हो रहा होगा। यहाँ पर विल है तो होगा। तो मतलब वो जो खरगोश था बहुत जल्दबाजी में था, उसको बहुत लेट हो रहा था। सी थॉट, सी किसके लिए आया है? एलिस के लिए आया है। सी थॉट उसने सोचा, एलिस ने सोचा कि देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। इस खरगोश के विषय में कुछ बहुत भिन्न था। उस एलिस ने यह सब देखने, खरगोश को यह सब इस तरह से देखते हुए वह खरगोश के विषय में सोची कि इस खरगोश के विषय में कुछ तो अलग है। इट कुड टॉक, यह बोल सकता था। मतलब वो जो खरगोश था वह बोल सकता था। यह सब एलिस सोच रही थी कि वो जो खरगोश था वह बोल सकता था। इट वोर ए रेड वेस्ट कोट, वह एक लाल वेस्ट कोट सदरी पहने हुए था। एंड इट कैरीड ए वॉच, और वह एक घड़ी लिए हुए था। कौन लिए हुए था? वह खरगोश। एलिस वंडर्स, एलिस ने आश्चर्य जताया। वंडर्ड मीन्स होता है आश्चर्य जताया या आश्चर्य से कहा। एलिस ने आश्चर्य से कहा, ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ खरगोश। ए रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट, एक खरगोश जो कि सदरी पहनता है। मतलब उसको यह सब देख करके एलिस को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा भी खरगोश होता है जो बोलता हो मुंह से और वह कोट पहनता हो, मतलब सदरी पहनता हो और वो घड़ी लिए हुए। यह सब देख करके एलिस को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि क्या ऐसा भी खरगोश होता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियासिटी, एलिस
जिज्ञासा के साथ जल रही थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही थी, वह जिज्ञासा में जल रही थी, मतलब उसको जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी। उस खरगोश के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, क्योंकि उसको वह खरगोश अन्य खरगोशों से अलग दिखाई दे रहा था, इसलिए उसके विषय में उसको जानने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी। एंड और सी फॉलोड द वाइट रैबिट, इसलिए वह सफ़ेद खरगोश का पीछा करने लगी या उसका अनुसरण किया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये खरगोश है और एलिस यहाँ पर उसका पीछा कर रही है। और इस खरगोश के हाथ में घड़ी है और वह नीला कलर का कोट पहने हुए है और अंदर ब्राउन कलर का सदरी पहने हुए है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, खरगोश दौड़ना शुरू किया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस उसका रैबिट का खरगोश का पीछा की या अनुसरण की, मतलब उसके पीछे पीछे खरगोश के पीछे पीछे वह भी दौड़ने लगी, उसके पीछे पीछे जाने लगी। द रैबिट सडनली पॉप डाउन ए लार्ज रैबिट होल, खरगोश अचानक से एक बड़े खरगोश के होल में, बिल में या छिद्र में कहीं चला गया। मतलब वो जो खरगोश था अचानक से खरगोश के बिल में कहीं चला गया। पॉप्ड मतलब अचानक से कहीं चला जाना। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी खरगोश के होल में, रैबिट होल में, खरगोश के छिद्र में या खरगोश के बिल में कूद गई। जो एलिस है वह भी कूद गई, क्योंकि जो खरगोश था वह खरगोश के बिल में अचानक से कहीं गुम हो गया, अचानक से कहीं चला गया। यह देख करके जो एलिस थी उसका पीछा करते करते वह भी खरगोश के बिल में कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, खरगोश के बिल में, छिद्र में और नीचे और नीचे और नीचे चला गया। एलिस सेड अलाउड, एलिस ने तेजी से चिल्लाकर कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी मील्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितना मील नीचे गिर चुकी हूँ, मतलब मैं कितना मील नीचे जा चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वह अंदाज़ा लगाती है कि मुझे पृथ्वी के केंद्र के नज़दीक में कहीं होना चाहिए, वह अंदाज़ा लगाती है ऐसा। सी वंडर्ड, उसने आश्चर्य जताया, मतलब वो आश्चर्य से बोली, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी की दूसरी तरफ चली गई हूँ या खिसक गई हूँ या फिसल गई हूँ, क्या मैं स्लिप होकर के पृथ्वी की दूसरी तरफ चली गई हूँ, वह ऐसा आश्चर्य जताती है। थंब एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस सूखे पत्तियों के ढेर पर उतरी। लैंडेड मतलब उतरी, पाइल मीन्स होता है ढेर, ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियों के ढेर पर उतरी, मतलब वह जब ऊपर से कूदी तो वह नीचे सूखी पत्तियों के ढेर पर उतरी या गिरी। सी लुक्ड अराउंड क्विकली, वह चारों तरफ जल्दी से देखी। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से, लुक्ड मतलब देखी, राउंड मतलब चारों तरफ। एंड सडनली, और अचानक, सा देखी, और अचानक देखी कि द वाइट रैबिट अगेन, और अचानक सफ़ेद खरगोश को दोबारा देखी। इट डिसअपीयर्ड सेइंग, वह यह कहते हुए अदृश्य हो गया। डिसअपीयर्ड मतलब अदृश्य हो जाना। वह यह कहते हुए अदृश्य हो गया कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरे मूछ। विस्कर्स मीन्स होता है मुंह पर के लंबे बाल या मूछ। तो वो जो खरगोश था जब एलिस को पुनः दिखाई दिया तो यह कहते हुए खरगोश अदृश्य हो गया, फिर से गुम हो गया कि अरे मेरे कान, अरे मेरे मूछ। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना लेट हो रहा हूँ, मतलब कितना लेट हो रहा है, कितना देर हो रहा है। वह यह कहते हुए अदृश्य हो गया, फिर से गुम हो गया। एलिस स्टूड अप, एलिस ने उठा, मतलब उस सूखे हुए पत्ती के ढेर पर वह उतरी थी जिस पे वह गिरी थी, वह वहाँ से उठी। स्टूड अप मतलब उठी। एंड सा, और देखा, ए स्मॉल डोर, एक छोटा सा दरवाज़ा, अबाउट 15 इंचेज हाई, जो कि 15 इंच ऊंचा था। जो दरवाज़ा था वह 15 इंच ऊंचा था। उस दरवाजे को देखी, वो कौन देखा, एलिस देखी। जब वह उठी तो एक छोटे से दरवाजे को देखी जो कि 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल, वह बहुत छोटा था,
फॉर हर उसके लिए, वह एलिस के लिए बहुत छोटा था। गो थ्रो उसके माध्यम से जाने के लिए, मतलब वह दरवाज़ा एलिस के लिए इतना छोटा था कि वह उस दरवाजे से नहीं जा सकती थी, बाहर नहीं जा सकती थी। सी सा ए ग्लास टेबल, वह एक ग्लास टेबल, एक कांच के मेज को देखी। विथ ए गोल्डन की, एक सुनहरे चाबी के साथ। ऑन इट, जो कि उस पर था। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, वह उस सुनहरे चाबी को लॉक में लगाने की कोशिश करती है। एंड टू हर डिलाइट, और खुशी हो जाती है। इट फिटेड, क्योंकि वह उसमें चला जाता है, वह चाबी उस लॉक में चला जाता है, फिट हो जाता है। यह देखकर वह खुश हो जाती है। एलिस ओपनड द डोर, एलिस ने दरवाजे को खोला, मतलब अब वह लॉक में चाबी को की को लगा करके दरवाजे को खोल देती है। एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, वह अभी तक के देखे गए सबसे सुंदर बगीचे में देखती है। मतलब वह सबसे सुंदर बगीचे, जब वह दरवाजे को खोलती है तो वह सबसे सुंदर बगीचा देखती है जो कि उसके द्वारा अभी तक देखा गया है। मतलब अभी तक वो जितने बगीचों को देखी है उसमें से यह बगीचा सबसे सुंदर था। वह सबसे सुंदर बगीचों को देखती है। हाउ शी लॉन्ग्ड टू बी एमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल माउंटेन्स। लॉन्ग्ड मीन्स होता है तीव्र इच्छा व्यक्त किया। यहाँ पे जो लॉन्ग्ड है इसका मतलब होता है तीव्र इच्छा व्यक्त किया। वह उन चमकीले फूलों और ठंडे फव्वारों के बीच होने की तीव्र इच्छा व्यक्त करती है। मतलब वह जब सुंदर बगीचा देखती है तो उसके चमकीले फूलों और ठंडा जो फव्वारा उसमें था उसके बीच होने की तीव्र इच्छा व्यक्त करती है। वो सोचती है कि मैं किसी भी तरह उस गार्डन में, उस बगीचे में चली जाऊं जहां पर चमकीले फूल हैं और ठंडे फव्वारे हैं, लेकिन दरवाज़ा तो बहुत छोटा है, वह उससे बाहर निकल नहीं सकती है। तो आइए देखते हैं वो क्या करती है। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रो द डोर अवे, लेकिन डोर अवे से, दरवाजे से वह अपने सिर तक को भी नहीं निकाल सकी। मतलब वह कोशिश करती है लेकिन अपने सिर तक को भी अब उस दरवाजे से नहीं निकाल पाती है। बच्चों आप लोग देख सकते हैं वो दरवाज़ा यही है और उसमें बड़ा सा सर ही दिख रहा है। वो दरवाज़ा बहुत छोटा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फव्वारा है और यहाँ पर रंग बिरंगे सुंदर फूल हैं और वो देख करके बहुत ज़्यादा उसको सुंदर लगता है और उस गार्डन में, उस बगीचे में उसका जाने का मन करता है। अब आइए देखते हैं वो क्या कहती है। ओ हाउ आई विश, अरे मैं कैसे कामना करूँ कि आई कुड बिकेम स्मॉलर, मैं बहुत छोटी बन जाऊँ। अब वह सोच रही है कि मैं इतना छोटी बन जाऊं कि मैं उस जो डोर है, दरवाज़ा है, उससे बाहर निकल के बगीचे में चली जाऊं। इसलिए वो विश करती है कि मैं कैसे कामना करूं कि मैं बहुत छोटी हो जाऊं। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, वह भावावेश में अचानक चिल्लाई। एक्सक्लेम्ड लाउडली मीन्स होता है भावावेश में अचानक चिल्लाना। वह भावावेश में अचानक से चिल्लाई कि अरे मैं कैसे कामना करूं, मैं कैसे इच्छा प्रकट करूं कि मैं बहुत छोटी बन जाऊं, मैं इतनी छोटी बन जाऊं कि इस जो छोटा सा दरवाज़ा है इससे मैं बाहर निकल के इस सुंदर से बगीचे में आ जाऊं। तो ये थी एलिस की इच्छा। वह खरगोश का पीछा करते ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसको सुंदर सा बगीचा दिखता है और वहां पर उसकी जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। और आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना सुंदर ये बगीचा है, हर किसी का जाने का यहाँ पर मन करेगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 5 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा लिंक दिया गया है। अगर आप टीचर हैं तो आप इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। अगर आप अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।